आज इस वीडियो में हम अ, एक न्यू सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं एडोब इलस्ट्रेटर। सबसे पहले होता है कि हम ये सॉफ्टवेयर क्यों सीखेंगे। क्यों का आंसर हमारे पास ये है कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में भी यूज़ हो सकता है। और अगर आप एज अ फ्रीलांसर कहीं पे काम करना चाहते हैं ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे या कहीं भी जो ऑनलाइन ग्राफिक्स आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपको ये सॉफ्टवेयर सीखना ज़रूरी है। ये सॉफ्टवेयर इसलिए यूज़ होता है कि आप कोई भी आपने अगर वेक्टर ग्राफिक्स बनाना हो तो वही सॉफ्टवेयर में आप इजीली बना सकते हैं। दूसरा ये है कि एडोब इलस्ट्रेटर का जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है, इसका इंटरफेस बहुत यूज़र फ्रेंडली है और आप बहुत इजीली इसको सीख सकते हैं कुछ ही दिनों में। फिर आस्ता आस्ता आप इसमें अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल करेंगे और आप जो है वो एज इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं। अब ऑनलाइन काम आप ऐसे कौन से काम हैं जो आप ऑनलाइन या इंडस्ट्री में जाके इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से कोई भी कंपनी है। कंपनी में हम लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के जो चार स्मॉल स्केयर बॉक्सेस हैं वो एक उसका सिंबल है। वो उस डिनोट करता है कि वो उस कंपनी का सिंबल है या लोगो है। अब वो लोगो हम एडोबी इलस्ट्रेटर में क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि वो वेक्टर ग्राफिक्स है तो हम उसको किसी भी जगह पे प्रिंट कर सकते हैं। लेट से किसी टी शर्ट पे हमने वो लोगो प्रिंट करना हो या किसी भी और जगह पे हमने प्रिंट करना तो वो हम इजीली प्रिंट कर सकते हैं। अब इस तरह आप डिफरेंट कंपनीज आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कंपनीज चल रही हैं तो वो क्या करती हैं कि अपने जो ग्राफिक्स हैं वो डेवलप करवाती हैं ऑनलाइन जो फ्रीलांसर्स की फ्रीलांस वेबसाइट्स हैं उधर से। आप जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे वो उनको टारगेट करती हैं, उनको अपना ऑर्डर प्लेस करती हैं और देन वो लोग उनका लोगो हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, फ्लायर्स, पोस्ट कार्ड और बहुत सारे जो ग्राफिक्स हैं वो उसका लेटर हेड इन्वेलप वो उन लोगों से डिज़ाइन करवाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इसलिए हमें सीखना ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को इतना कैपेबल बना सकें कि हम किसी भी इंडस्ट्री में जो ग्राफिक्स को डील करती है हम वहाँ पे एज ए जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। या अगर हम जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते तो हम एज अ फ्रीलांस हम काम कर सकें एज अ फ्रीलांसर, ताकि हम घर बैठे ही जो है वो अपनी एक अच्छी इनकम जो है वो गेन कर सकें बाय यूजिंग डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट्स। वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो वगैरह बनाएंगे, डिफरेंट वेबसाइट बनाएंगे और उन वेबसाइट पे जो है वो अपनी आईडी वगैरह बना के हम अपना जो है वो काम लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि लोग हमें हायर करें और हम उनके लिए काम कर सकें। सबसे पहले ये मेरे पास एडोब इलस्ट्रेटर CC 2020 है इंस्टॉल हुआ हुआ है। आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आप लेटेस्ट इंस्टॉल करें क्योंकि उसमें जो है वो फीचर्स न्यू एडोब इलस्ट्रेटर वालों ने दिए हुए होंगे जो आपको आसानी प्रोवाइड करेंगे ग्राफिक्स को डिज़ाइन करने के लिए। सबसे पहले हम इसका इंटरफेस अगर देखें तो सबसे ऊपर टैब में ये एक एडोब इलस्ट्रेटर का आइकन बना हुआ है हमारे पास। उसके बाद फाइल है। फाइल के अंदर ये है कि आपने कोई न्यू फाइल बनानी है, टेम्पलेट से कोई फाइल बनानी है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ये जिस जिस तरह हम वीडियोस हम इस सॉफ्टवेयर की बनती जाएंगी इसी तरह ये जो टैब्स की जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं वो हमारे पास यूज़ होते जाएंगे और आप उनको सीखते जाएंगे और आप उनको उनसे उनको जाते जाएंगे। एडिट के अंदर आपके कॉपी पेस्ट वगैरह ये अभी काफ़ी सारे आपको नज़र आ रहे होंगे कि जो बटन्स हैं वो एक्टिव नहीं है, वो इसलिए कि अभी हमने कोई फाइल ओपन नहीं की हुई। सबसे पहले हम आते हैं कि बाकी इंटरफेस में क्या क्या है। अगर आपने कोई भी नई फाइल बनानी है तो हमारे पास एक क्रिएट न्यू का बटन आ रहा है हमारे पास। ये अगर कोई भी प्रीवियस फाइल आपने ओपन करनी है तो आप इस ओपन पे क्लिक करेंगे और आपको ये फाइल ओपन करके दे देगा। उसके बाद कुछ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। A4 हमें पता है कि A4 हमारा जो पेपर साइज़ होता है उसकी जो डायमेंशन अगर हमने कोई ऐसा ग्राफिक्स बनाना चाह रहे हैं जो हमने प्रिंट करना है और हमारे A4 पेज पे प्रिंट हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से A4 की डायमेंशन हमें ऑलरेडी मेंशन है, हम इस डायमेंशन को क्लिक करेंगे और हमारी न्यू फाइल बन जाएगी और हम उसमें अपने अकॉर्डिंगली हम कोई भी ग्राफिक्स, कोई भी डायग्राम, कोई भी चीज़ बना के उसको एज अ प्रिंट बना भी सकते हैं और उसको बाद हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट कार्ड आ गया। वेबसाइट का अगर कोई आपने लेआउट बनाना है तो इसमें उसकी डायमेंशन आपके पास ये है। iPhone X के लिए
इसी तरह रैंडम और भी पड़ी हैं, और कस्टम अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी साइज़ रखना चाहते हैं तो वो आपके पास यहाँ पे कस्टम साइज़ लगा देंगे। नीचे ही आपको कुछ फाइल्स नज़र आ रही होंगी, ये वो फाइल्स होंगे जो आपने रिसेंटली इलस्ट्रेटर प्रोग्राम में ओपन की हुई होंगी। लेट्स से मैंने कुछ कार्ड्स बनाए हुए हैं, तो मैंने ये लास्ट में ओपन यहाँ से किए थे, तो इसलिए ये रिसेंट के अंदर हमारे पास शो हो रही हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, क्रिएट न्यू पे हम क्लिक करेंगे। जब हमने क्रिएट न्यू के बटन पे क्लिक किया है तो ये हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हो गया। सबसे पहले हम इस इंटरफेस को देखते हैं कि इसमें क्या क्या। इसमें ये है कि अगर कोई रिसेंट आपने कोई डायमेंशन की फाइल बनाई थी तो ये वो आपके पास शो कर रहा है। लेट्स से मैंने एक कस्टम डायमेंशन 3.5 क्रॉस 2 इंच की एक डायमेंशन की फ़ाइल बनाई थी जो कि बिजनेस कार्ड का साइज़ है, तो वो हमारे पास मेंशन हो रहा है। एक मैंने लेटर हेड बनाया था कुछ टाइम पहले, तो उस लेटर हेड की डायमेंशन मेरे पास शो हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट टैब जो आता है वो हमारे पास सेव का आता है। अगर आपने कोई टेम्पलेट बना के सेव की हुई है तो वो उसकी डायमेंशन यहाँ पे आ रही होगी ताकि आपको आसानी हो जाए तो फाइल ओपन करने के लिए। लेट्स से आपने कोई मोबाइल के लिए आप कोई ग्राफिक्स बनाना चाह रहे हैं कोई भी, तो ये सारे मोबाइल्स की डायमेंशन ऑलरेडी आपके पास कुछ मोबाइल्स की डायमेंशन आपके पास मेंशन है, आप इनको डायरेक्टली ओपन करके अपना ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वेबसाइट के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे उस वेबसाइट के लिए डिफरेंट डायमेंशंस आपके पास पड़ी हुई हैं। इन केस आप ये कुछ प्रिंट्स के नाम से दिया हुआ है। प्रिंट में सबसे पहले है कि लेटर हेड की अगर आपने कोई डायमेंशन आप बनाना चाहते हैं तो लेटर हेड जो आम लेटर हेड होते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कोई भी जिस तरह डॉक्टर होते हैं उनके पास एक नोट पैड टाइप सा होता है जो जिस पे वो अपनी मेडिसिन्स की लिख के देते हैं और बाकी सारी चीज़ें। तो अगर उस लेट से वो लेटर हेड के साइज़ का है तो आपने क्या करना है कि इस लेटर हेड की पे क्लिक कर लेना और इसकी डायमेंशन जो है वो इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपके पास एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी जिसमें आप डिफरेंट अपने ग्राफिक्स बना सकेंगे। इसके बाद अगर लेट से आपने A4 की बनानी है, लीगल, A3, टैब्लॉइड, B4 एंड B5। इसके बाद अगर आप किसी फिल्म या वीडियो के लिए कोई ग्राफिक्स बनाना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट डायमेंशंस पड़ी हुई हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में भी डिफरेंट, इसमें पोस्ट कार्ड आ गया, पोस्टर आ गया, लेटर उसी तरह आ गया, A4 साइज आ गया और डिफरेंट A3, A5 डिफरेंट डायमेंशंस पड़ी हुई हैं। ये तो हो गए हमारे पास जो टॉप वाले टैब्स हैं वो हो गए। इसके बाद टॉप वाले टैब आ जाए तो एक ये पोर्शन आ रहा है हमारे पास। इस पोर्शन में कि अगर आप जो इस टाइम पे मेरा ये वाला आइटम क्लिक हुआ है जो रिसेंट में, अब इसकी डायमेंशन क्या है कि मैंने सिलेक्ट की हुई है विड्थ कितनी 3.5 इंच एंड हाइट इसकी सिलेक्ट की हुई है मैंने 2.2 इंच। अभी इंचेस मेरे पास सिलेक्ट है। अगर मैं चाहता हूँ कि इंचेस के बाद अगर आपको किसी और चीज़ में किसी भी पेज की या किसी भी चीज़ की डायमेंशन पता है तो आप यहाँ से उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से पॉइंट्स मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, इंचेस हो गए हमारे पास। मुझे बिजनेस कार्ड की लेट्स से जो डायमेंशन थी वो पता थी 3.5 जो है वो उसकी विड्थ होगी और 2 उसकी हाइट होगी इंचेस में, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ये पोर्शन आ जाता है। ये पोर्शन है हमारे पास ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन हमारे पास दो टाइप की होती है। एक होती है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकल ओरिएंटेशन बता रहा है और ये हमारी क्या बता रहा है, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड होता है कि लेट्स से एक फाइल के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है वो लोकेशंस बन जाए। लोकेशंस को हम ऐसे कह सकते हैं कि लेट्स से अगर हम एक बिजनेस कार्ड की एग्जांपल लें तो उसकी दो साइड्स होती हैं। अगर अब हम एक फ़ाइल बनाएंगे तो हमारे पास एक फ़ाइल में एक ही साइड हम बना सकते हैं। लेट्स से हम इसको आर्ट बोर्ड 2 कर देते हैं तो हमारे पास दो फाइल्स, दो डिफरेंट जो है वो प्लेसेस ओपन हो जाएंगी। एक साइड पे हम फ्रंट साइड बिजनेस कार्ड की बना लेंगे और एक पे बैक साइड बना देंगे। इसके बाद आ जाता है ब्लीड। ब्लीड वो होता है कि हमारे पास ये जो ओरिजिनल जो हमारी डायमेंशन होती है इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन हम चारों साइड से देते हैं कि अगर जब हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस होता है तो हमारा कुछ साइड से जो पोर्शन है वो चारों साइड से हमारे पास कट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एडवांस ऑप्शन में
हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने जो कलर मोड है हमारा वो क्या होना चाहिए। हमारे पास कलर मोड में दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक है RGB कलर और एक है CMYK कलर। RGB कलर जो है वो प्राइमरी कलर्स में होते हैं, ये थोड़े से कलर्स जो होते हैं वो ब्राइट होते हैं, जबकि CMYK कलर जो होते हैं वो थोड़े से एज़ कम्पेयर टू RGB थोड़े से डल कलर होते हैं, लेकिन जो प्रिंटिंग प्रोसेस है उसके लिए हमारे पास जो कलर स्कीम यूज़ होती है वो CMYK की होती है। सो अगर आप कोई भी ऐसा ग्राफिक्स बनाना चाह रहे हैं जो कि आपने प्रिंट भी करना है तो आपने यहाँ पे कलर स्कीम रखनी है CMYK। इसके बाद जो रास्टर इफेक्ट्स है वो आपने, अगर आप जो मिनिमम रेजोल्यूशन अच्छी जो प्रिंट की क्वालिटी होती है वो होती है 300 ppi पिक्सल्स पर इंच। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाती है हमारे पास प्रीव्यू मोड, हमारे पास जो है वो हम उससे डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। इसके अलावा मोड सेटिंग पे आते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास उसी तरह ही वही जो सारी सेटिंग है वो एक डायलॉग बॉक्स में टाइप में ओपन होती है जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताई हैं। अब हम इसका करते हैं क्रिएट डॉक्यूमेंट। अब हमने आर्टबोर्ड एक ही सिलेक्ट किया हुआ है, एक सिलेक्ट करके हम पहले एक फ़ाइल बनाते हैं और फिर एक और फाइल बनाएंगे जिसमें मल्टीपल आर्टबोर्ड्स हम यूज़ करेंगे ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि आर्टबोर्ड का क्या फंक्शन है हमारे पास। हम क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ये जो है वो बॉक्स हमारे पास बन के आ गई। ये जो वाइट बॉक्स है, वाइट बॉक्स टाइप से जो हमें शो हो रहा है, ये इसकी है विड्थ 3.5 और जो इसकी लेंथ है वो हमारे पास 2 है, क्योंकि हमने जो सिलेक्ट की थी वो 3.5 क्रॉस 2 है। ये जो वाइट है ये हमारा एक आर्थपोर्ट कहलाता है जिसमें हम अपना जो भी ग्राफिक्स है वो डिज़ाइन करना चाहते हैं। इसके बाद हम दोबारा एक फ़ाइल ओपन करते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं। अब हम इसमें आर्टबोर्ड 2 रख लेते हैं कि जो हमारी फाइल है उसके आर्टबोर्ड जो है वो 2 होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारी फाइल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमारी फाइल में क्या इफेक्ट पड़ा है कि हमारे पास एक आर्टबोर्ड ये आ गया हमारे पास और एक आर्टबोर्ड हमारे पास ये आ गया। लेट्स से अगर हम बिजनेस कार्ड बनाना चाह रहे हैं तो इस आर्टबोर्ड में हम फ्रंट साइड बना लेते हैं और इस आर्टबोर्ड में हम क्या करते हैं बैक साइड अपनी बना लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 आर्टबोर्ड्स आते हैं। अब लेट्स से हम बाकी इस जो हमारे पास जो अब जैसे ही हम लेट्स से हम एक आर्टबोर्ड वाली फाइल ओपन कर लेते हैं। हमने ये फाइल ओपन की है तो हमारे पास अब हम देखते हैं कि इस एडोब इलस्ट्रेटर में बाकी क्या क्या फंक्शंस या क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें पता होना चाहिए ताकि हम अपने जो ग्राफिक्स है उसको डिज़ाइन कर सकें। सबसे जो लेफ़्ट साइड पे अगर देखें तो हमारे पास ये बहुत सारे कोई शेप्स बनी हुई नज़र आ रही है। ये है हमारे पास टूल्स हैं, इनको हम कहते हैं टूल्स। टूल्स क्या होते हैं कि हम इनकी मदद से डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अपनी कोई भी चीज़ हम लेट से कोई भी डायग्राम बना रहे हैं या कोई चीज़ लिख रहे हैं एट्सेट्रा, हमने कोई दो शेप्स को मर्ज करना है, सेपरेट करना है, डिफरेंट ऑपरेशंस, हमने 2-3 शेप्स बनानी है, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सारे टूल्स हैं हमारे पास डिफरेंट। अगर आपके पास ये सारे टूल्स ना आ रहे हों, फॉर एग्जांपल इन सारे टूल्स को हम जो है वो वन बाय वन कुछ वीडियोस में ना कवर करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपके पास ये टूल सारे ना आ रहे हो तो आपने ये एडिट टूल बार का बटन है, इसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एडवांस करना है। हो सकता है किसी के पास ये बेसिक ऑटोमेटिकली आ रहा हो तो उसमें कुछ बेसिक्स जो है वो टूल्स जो नॉर्मली ज़्यादा टूल्स यूज़ होते हैं वो आ रहे होते हैं, तो हमने यहाँ पे एडवांस करना है ताकि हमारे पास जो है वो सारे टूल्स आ जाएँ। ये जो विंडोज़ हैं इनको ये जो विंडोज़ हैं इनके डिफरेंट पर्पस हैं। ये जो विंडोज़ हैं ये पहली विंडो है, इसमें स्विचेस हैं। स्विचेस हैं हमारे जो डिफरेंट कलर जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं वो डिफरेंट कलर्स हैं हमारे। इसके बाद ये डिफरेंट हैं, इन पे हम जो है वो बाद में जाएंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये कहाँ से हम एक्टिव कर सकते हैं, कहाँ से इसको हाइड कर सकते हैं, इनका क्या क्या फंक्शनैलिटी है एटसेट्रा एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं कि हमने लेट से इस फाइल को सेव करना है तो हमारे पास अगर हम फाइल में जाएं हमारे पास सेव का बटन है, सेव का हम सेव करेंगे तो आगे हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने ये फाइल्स कंट्रोल एस किया तो ये मैंने अपनी फाइल लेट से डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। तो मैंने इस फाइल को सेव कर लिया अपने पास।
ये मेरी फ़ाइल सेव हो जाएगी। लेट्स से हमने इस फ़ाइल का लेट्स से हमने अपना कोई भी ग्राफिक्स इसमें बना लिया और अब हम चाहते हैं कि इस फ़ाइल को एक्सपोर्ट कर लें एज अ जेपीजी, एज अ इमेज हम निकाल लें। तो हमने क्या करना होगा, फाइल में जाना होगा, देन एक्सपोर्ट एज। और जब एक्सपोर्ट एज में हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ डिफरेंट ऑप्शन शो हो रही होंगे कि हमने अपनी फ़ाइल को किस एक्सटेंशन में किस तरह की चीज़ में हमने एक्सपोर्ट करना है। इसमें पीएनजी भी है, जेपीईजी भी है। ये सारी चीज़ें हम जो है वो वन बाय वन इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि हमें कौन सी रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ के लिए, ताकि हम उसमें प्रिंट कर सकें। तो ये एक बहुत छोटा सा मैंने एक इंट्रोडक्शन बनाया कि एडोब इलस्ट्रेटर हमारे पास होता क्या है, ये काम क्या करता है, और इसको सीखने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको बहुत अच्छे से सीख लें तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्री में या और कहीं भी आप इसके साथ काम इसके थ्रू काम कर सकते हैं। आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर को सीखेंगे या इसके सीखने के लिए आप अपना टाइम और मेहनत लगाएंगे तो आपकी वो मेहनत ज़ाया होगी। तो जो भी नए लोग हैं जो एडोब इलस्ट्रेटर को स्टार्ट से सीखना चाह रहे हैं, तो वो इन मेरी वीडियोस को देखें। इंशाल्लाह बहुत इजी करके ये सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा आपको, ताकि आप जो है वो कुछ ना कुछ अपनी जो इनकम है इसके थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू वो आप कर सकें। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी तरह का कोई एडोब इलस्ट्रेटर के थ्रू रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट मुझे कर सकती हैं। इंशाल्लाह मैं जैसे ही हो सकेगा वो आपको उसका रिप्लाई एज इट इज़ कर दूंगा। थैंक यू।